होगी। मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना कभी भी भविष्य में, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक धरातल या राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये सब काम नहीं कर रहा। विकास के लिए कोई योजना आती है तो उसको छीन करके ले जाया जाता है। उसी तरह से जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर को मिला, 2019 से लगातार गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर पत्र व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा इस बिजनौर से निकलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की बैठक में पास करा लिया गया कि मुजफ्फरनगर से निकलना चाहिए, सर्वे इसका मुजफ्फरनगर। गंगा जी ने बिजनौर के अंदर प्रवेश किया है, मैं वहीं से पद यात्रा करूंगा और गंगा के किनारे के जितने भी गांव हैं उन गांव में जागरूकता अभियान चलाते हुए और 2027 की फिर तैयारी यहाँ बिजनौर की जनता को सवाल खड़ा किया जाएगा कि जो बिजनौर का विकास नहीं कर सकता तो उन या बिजनौर के विकास के लिए जो नहीं बोल सकता वो जनप्रतिनिधि बिजनौर के जनता को नहीं चाहिए। आज का विषय है बिजनौर का विकास, कि बिजनौर का विकास कैसे हो और बिजनौर के विकास के साथ बार बार बीच बीच में क्यों इस तरह के हस्तक्षेप बाहरी नेताओं के होते रहते हैं कि जो बिजनौर के विकास के लिए कोई योजना आती है तो उसको छीन करके ले जाया जाता है। उसी तरह से जैसे गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर को मिला, 2019 से लगातार गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर पत्र व्यवहार किया जा रहा था, लेकिन कैबिनेट की बैठक में माननीय प्रभारी मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी के द्वारा इस बिजनौर से निकलने वाले गंगा एक्सप्रेसवे को कैबिनेट की बैठक में पास करा लिया गया कि मुजफ्फरनगर से निकलना चाहिए, सर्वे इसका मुजफ्फरनगर कराने के लिए इन्होंने प्रपोजल करा लिया। बिजनौर के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि बिजनौर के लोगों ने बहुत सहयोग इसमें किया और बहुत सहयोग करके मुख्यमंत्री जी के तक ये बात पहुंचाने का काम किया और मुख्यमंत्री ने इस पर घोषणा भी की। लेकिन घोषणा होने के बाद अभी जो मेरे हाथ में ये एक चिट्ठी है, ये यूपीडा की चिट्ठी है, ये यूपीडा की चिट्ठी है जो अभी हमें प्राप्त हुई है, कल ही ये मिली है चिट्ठी। इस चिट्ठी को लेकर ही मुझे ये पीसी बुलानी पड़ी। ये यूपीडा की चिट्ठी है, यूपीडा के द्वारा जो पत्र दिया गया है, तो इस पत्र के द्वारा ये जानकारी मिली है। इस पत्र में स्पष्ट रूप से लिखा है कि इसका भौतिक प्रगति यानी सर्वे का जो भौतिक काम है वो 76% काम जो है कंप्लीट कर लिया गया है, लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे बिजनौर से निकलेगा या नहीं निकलेगा इस पर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है और इस बात पर अंतिम फैसला कैबिनेट की बैठक और माननीय मुख्यमंत्री जी लेंगे, ये बात कही गई है। तो मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये अनुरोध करना चाहूंगा बिजनौर के समस्त जनप्रतिनिधियों से, समस्त संगठन के लोगों से जो सामाजिक संगठन चला रहे हैं, या समस्त बिजनौर के जनमानस से, तमाम स्कूल कॉलेजों से, तमाम ग्राम प्रधानों से, जिला पंचायत मेंबरों से, बीडीसी मेंबरों से या दूसरे संगठन चलाने वाले लोग, मैं सबसे ये अनुरोध करना चाहूंगा, चाहे वो किसान संगठन हो, चाहे वो व्यापार मंडल हो, कि ये बात बिजनौर के विकास की, बिजनौर की तरक्की की बात है। तो बिजनौर के विकास के लिए सब लोग इसमें सहयोग करें और हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि जो ये पोस्ट कार्ड है इस के आसपास कोई रास्ता ना हो तो क्या बिजनौर शहर की आप कल्पना कर सकते हैं? तो अगर विकास करना है तो रास्ते अच्छे चाहिए ही। और बिजनौर गंगा के द्वारा बाढ़ का तमाम जो पानी और तमाम चीजें हैं वो बिजनौर झेलता है। हम इस यहाँ तक तैयार हैं, हम इस मूवमेंट को, इस आंदोलन को छोड़ने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये बिजनौर का हक और अधिकार है। अगर जनप्रतिनिधि और सरकार नहीं चेतते हैं तो हम किसानों का काम करते हैं, लेकिन इस मिट्टी का, बिजनौर की जो मिट्टी का कर्ज है, उस मिट्टी के कर्ज को उतारने के लिए अगर हमको अपने प्राणों की आहुति भी देनी पड़ी तो हम अपने प्राणों की आहुति भी देंगे। हम कल से पोस्ट कार्ड भिजवाने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी को करेंगे और उसके बाद भी अगर काम नहीं चलता और बिजनौर की जनता नहीं खड़ी होती है तो मैं गंगा यात्रा निकाल लूंगा और मैं जहां से गंगा जी ने बिजनौर के अंदर प्रवेश किया है मैं वहीं से पद यात्रा करूंगा और गंगा के किनारे के जितने भी गांव हैं उन गांव में जागरूकता अभियान चलाते हुए और 2027 की फिर तैयारी यहाँ बिजनौर की जनता को सवाल खड़ा किया जाएगा कि जो बिजनौर का विकास नहीं कर सकता तो उन या बिजनौर के विकास के लिए जो नहीं बोल सकता वो जनप्रतिनिधि बिजनौर के जनता को नहीं चाहिए। और बिजनौर की जनता अगर इस तरह से हमारे साथ खड़ी होगी, मुझे कोई चुनाव नहीं लड़ना कभी भी भविष्य में, मैं ये भी बता देना चाहता हूँ। मैं किसी राजनीतिक धरातल या राजनीतिक पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए ये सब काम नहीं कर रहा। मैं तो बिजनौर का जो कर्ज मिट्टी का है उस कर्ज को उतारने के लिए, बिजनौर की तरक्की कैसे हो और बिजनौर के नौजवानों को रोजगार कैसे मिले,